किसी की हिम्मत भी नहीं होगी मेरे अकाउंट में आके मेरे रंग को लेके मुझे कुछ बोले। एल्विश आर्मी और व्हाट इज हिज नेम, लव आर्मी। हाँ भाई मेरे को भर भर के मैसेजेस आ रहे हैं, मेरे पूरे इंस्टाग्राम पे भरा हुआ है, माई इंटायर डीएम इज फिल्ड विद इट। लड़की को सबसे गंदा गाली जो आर्ट से शुरू होता है ना, मुझे वो भी बोला जा रहा है। मेरे इंस्टाग्राम पे पीपल आर कमिंग एंड कमेंटिंग ऑन माय कलर व्हिच नेवर हैव, लाइक जो पहले कभी नहीं हुआ है। आपने बोला कि आपको इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बट भी नेक्स्ट स्टेप क्या, आपने कुछ सोचा है दिमाग में? गटर में आप अगर स्मेल आता तो खुद हाथ डालते हो क्या उसमें? डोंट डू एनीथिंग, वो गटर का जो मैला है ना खुद ही अपने आप निकल जाएगा। अभी भी लव का नाम लेने में मुझे तकलीफ इसीलिए होता है क्योंकि आई डोंट नो हिम, आई एक्चुअली नेवर, आई डिड नॉट नो दैट ही एग्जिस्टेड बिफोर। दे हैव टू गेट आउट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ यूट्यूब आई बिलीव समटाइम्स। उसने, उस लड़की ने, मुझ जैसी लड़की कितनी घटिया घटिया चीज़ें बोली है। अगर उन्होंने बाय चांस मुझे वाइल्ड कार्ड पे डाला ना तो बहुत लोगों की मैं हंसी छीनने वाली, जो अभी लोग बहुत बैठ के हंस रहे हैं ना, उनकी मैं ऐसी खूबसूरती से उनकी मैं हंसी छीनूंगी ना कि पूरे जर्नी में वो फिर दोबारा हंस नहीं पाएंगे। ऐसा कोई इंसान जो बहुत शाना है बट दिखाता नहीं है, बट है अंदर से शाना? एक शायद जो दिखाता भी है, सबको पता भी है, बहुत बुरी तरीके से गिरे हुए, दैट इज मकबूल। हाय पॉलोमी, वेलकम टू मिर्ची। हेलो, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर टुडे। कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए। आपकी बिग बॉस की जर्नी हाँ कैसे रही है, कैसे थी? यार, रहना तो मुझे फिनाले तक था, पर पता नहीं बीच में क्या हो गया। ये तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, सिर्फ मेरे लिए नहीं, आई थिंक व्यूअर्स के लिए भी ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। आई थिंक ना ये उनके हाथ में था ना बिग बॉस के हाथ में था, ये तो घर वाला बाहर वाला जो भी है उसके हाथ में। वो अजीब सा नहीं था क्योंकि मैंने फॉलो किया। हाँ, और अजीब सा नहीं था वो टास्क। वो एक्चुअली था। सो बेसिकली मुझे जितना लगा कि अगर वो डिसीजन जो था वो अगर 3 लोगों के बीच में से अगर बाहर वाला एक को बचा सकता देन इट वुड हैव बीन फेयर। फिर लास्ट के 2 इंसान बच जाते और फिर वो उसको ऑडियंस के हाथ पे छोड़ना चाहिए था, जितना जो मुझे लगा कि आई थिंक एथिकल वे से वो सही होता। हाँ, कहीं ना कहीं आपको लगा कि अनफेयर था? आई न्यू इफ आई वुड हैव बीन देयर, इफ अगर मैं उस शो में रहती तो बहुत सारे लोगों की मैं अच्छे से बैंड बजा के आती। बहुत लंबी लिस्ट है आपकी बैंड बजाने वाली। यस, हाँ ओ यस। एंड अभी अगर उन्होंने बाय चांस मुझे वाइल्ड कार्ड पे डाला ना तो बहुत लोगों की मैं हंसी छीनने वाली, जो अभी लोग बहुत बैठ के हंस रहे हैं ना, उनकी मैं ऐसी खूबसूरती से उनकी मैं हंसी छीनूंगी ना कि पूरे जर्नी में वो फिर दोबारा हंस नहीं पाएंगे। मेरा अगला सवाल वही था क्योंकि वाइल्ड कार्ड का बहुत अभी डिस्कशन हो रहा है। हाँ, तो अभी तक कुछ भी नहीं है? अभी तक कुछ भी नहीं है। अगर हुआ तो बवाल। अगर आप अंदर गए एज वाइल्ड कार्ड, तो जो आपकी लिस्ट है जो हम लोग बात कर रहे थे उसमें टॉप 3 या टॉप 2 पे कौन है? भैया अभी नाम बताऊंगी तो फिर मजाक रिकड़ा हो जाएगा, नाम बताना नहीं चाहूंगी, बट आई थिंक द ऑडियंस नोज हु आई एम टॉकिंग अबाउट। सबसे फेवरेट ना अभी रणवीर सर है। हाँ। मेरे पर्सनल फेवरेट। वैसे आपकी कोई फेवरेट्स है अभी? साई साई एंड इवन ऑल्सो रणवीर, ही इज़ वेरी लाइक जो दिल में है मुझे लगता है वो उनके मुंह पे होता है। तो आई थिंक इसकी वजह से बहुत लोग उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं घर के अंदर, पर वो जो जैसे हैं, जो है दिल पे है वो उनके मुंह पे होता है। ऐसा नहीं वो पट्टी पढ़ा के उसको सजा के आपको इम्प्रेस करने के लिए कोई कुछ चीज़ें बोलते हैं। वॉट एवर ही फील्स वो बोल देते हैं आपको। मैं ना एक चीज़ पे शॉक हुआ था एज एन ऑडियंस, क्योंकि मैंने पूरा शो फॉलो किया। स्टार्टिंग के फर्स्ट या सेकंड एपिसोड में जब रणवीर सर अंदर गए ना, तो मैं शॉक्ड हुआ कि लोग पूछ रहे हो उनको कि आप एक्टर हो, किस में काम किया है। They did not know? नहीं। क्या बात कर रहे आपने देखे एपिसोड? They have to get out of the world of YouTube, I believe sometimes. There's a huge world outside of YouTube जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे विज्ञानी व्यक्ति भी होते हैं। दुनिया है बाहर। आई थिंक मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए नोन फेस जो था उस घर के अंदर दैट वाज रणवीर, जिनको मैंने पहले भी मूवीज में देखा है। एंड समहाउ मैंने साई को भी देखा था, बट वो किसी फ्रेंड्स के मतलब हाँ वो उसमें मैंने देखा था। और ऑब्वियसली चंद्रिका या अदरवाइज तो आई डोंट थिंक आई न्यू एनीवन। मुझे अभी भी लव का नाम लेने में मुझे तकलीफ इसीलिए होता है क्योंकि आई डोंट नो हिम, आई एक्चुअली नेवर, आई डिड नॉट नो दैट ही एग्जिस्टेड बिफोर। लाइक लव हो गया, शिवानी हो गई, विशाल को भी मैंने कहीं ना कहीं देखा है, पर इट्स लाइक नॉट आई नो हिम मुझे उसका मतलब नाम नहीं पता था घर के अंदर, लाइक आई नो दिस फेस, आई हैव सीन इट समवेयर, बट इट्स इम्पॉसिबल टू नॉट टू नो रणवीर। एक तो जो शिवानी के साथ हुआ, ठीक है, द कमेंट व्हिच शी डिड, तो उसके बारे में आपको कुछ जाने, क्योंकि वीकेंड के वार पे भी जितना मुझे याद है बात नहीं हुई। मुझे एक्चुअली एक्सपेक्टेड था, क्योंकि मेरे लिए उस घर पे अनिल सर एंड बिग बॉस इज द हेड ऑफ द फैमिली।
अगर लाइक टीचर जो होते हैं ना, जो वो मेरे लिए वो टीचर्स हैं. अगर कुछ कंप्लेन मेरे फेलो मेट्स अगर मतलब अगर मेरे जवाब नहीं दे पा रहे, तो वन पर्सन दैट आई कैन आस्क इज हिम. अनिल सर, या तो मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि दैट वो एड्रेस होगा, पर आई थिंक दे वर ऑल्सो समवेयर नॉट प्रिपेयर्ड कि लाइक ये बात छेड़ी जाएगी वहाँ पे. तो आई थिंक उनको भी कहीं ना कहीं नहीं पता था कि ये सब सवाल उठाया जाएगा. तो हमारा स्केड्यूल जैसे काम करता है तो शायद वो उनके स्केड्यूल पे ही नहीं बैठा, क्योंकि उस दिन हमारे वहाँ पे गेस्ट्स भी आ रहे थे. मुझे कहीं ना कहीं यकीन था कि अगर ये हफ्ते में रहती ना, ये वीकेंड के बार पे ये बात होता. कहीं ना कहीं वो श्योर कि इस वीकेंड के बार पे ये मुद्दा उठाएंगे. और अगर नहीं भी उठाते तो मैं उठाती फिर कि लाइक आई वांट टू टॉक अबाउट इट नो मैटर व्हाट. देयर आर हमारे इंडिया में 60% वुमेन आर इन माई कलर. सिर्फ नॉर्थ इंडिया में आप जाओगे तो शायद वुमेन विल बी फेयर, वहाँ पे भी नहीं होता है पूरी तरीके से. तो दिस इज द कलर दैट वी वर बोर्न विद. यू कैन क्वेश्चन अबाउट इट. किसी के कपड़ों पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते. उस लड़की ने, मुझ जैसी लड़की, कितनी घटिया घटिया चीज़ें बोली है. और आप एक इन्फ्लुएंसर हो, आप इन्फ्लुएंस करते हो लोगों को. मेरे इंस्टाग्राम पे पीपल आर कमिंग एंड कमेंटिंग ऑन माई कलर विच नेवर हैव, लाइक जो पहले कभी नहीं हुआ है. ऐसे कोई कंटेस्टेंट की फैंस है? हाँ दे आर कमेंटिंग. और मैंने ये कल लीगल का भी मैंने बात किया ना, दैट उसने धमकी दिया है साई को कि तू बाहर निकल, मैं देखूंगा व्हाटएवर. तो सब मुझे बोले आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, आप पूरा वीडियो देखो. मैंने बोला तुम लोग गधे हो क्या? पूरा वीडियो कोई भी नहीं देखता है. अच्छा, ओके, किसके? सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ. क्या? एल्विश आर्मी और व्हाट इज हिज नेम, लव आर्मी. So there's a video, particularly there's one video that is circulating everywhere on internet, जहाँ पे एल्विश ने बोला है कि साई बाहर आएगा तो वो देख लेगा, something like that. I don't exactly remember the word right now. तो बेसिकली थ्रेटनिंग वाला धमकी दिया है आपने. आपके मिलियंस में फॉलोअर्स है. व्हाट इफ समवन, कोई भी अगर एरा बंदा हुआ और उसने सच में कुछ साई के ऊपर कर दिया, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो? विल यू? और आपका 15 मिनट का व्लॉग होता है, 20 मिनट का व्लॉग होता है. कोई भी बंदा 15-20 मिनट बैठ के देखेगा नहीं जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन, क्योंकि आपको वो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं. वट एवर यू से उनको लगता है कि हाँ यही सराकों पे है, यही मानना है. तो आप जो चीज़ 15 मिनट के लिए बोल रहे हो वो तो शायद यूज़ नहीं होगा, लेकिन आप जो 2 सेकंड के लिए जो बेस चीज़ बोल रहे हो ना, उसको उठाएंगे, उसको इंटरनेट पे डालेंगे, उसको लेके बवाल मचाएंगे. So whatever, you are an influencer and millions of people follows you. तो आपको जो word use करना होगा, आपको you have to be very specific about it. बहुत specifically, बहुत सोच समझ के आपको word use करना है. He did not do it. और आपको मैसेजेस आए बहुत? भाई मेरे को भर के मैसेजेस आ रहे हैं. मेरे पूरे इंस्टाग्राम पे भरा हुआ है. My entire DM is filled with it. I just showed them like, मेरे को लड़की को सबसे गंदा गाली जो आर्ट से शुरू होता है ना, मुझे वो भी बोला जा रहा है. And this is how you influence people? Then I'm so sorry. There's no way. You should not be an influencer then, because you're influencing people in a wrong way. An influencer should be, एक influencer ऐसा होना चाहिए जो लोगों को influence उस तरीके से करें जहाँ से उनकी जो सोच है वो आगे बढ़ पाए. ऐसा नहीं कि आप, फिर तो कल्ट हो गया ये. It's a cult then, जहाँ पे आप लोगों को भड़काते हो. That's wrong. And I'm never going to support it. And just not because Sai is my friend. I'm going to do it for anyone. अगर यही बात अगर रणवीर पे होता, यही बात अगर अरमान भाई पे होता, यही बात अगर किसी पे भी होता, I would have like used my voice. I'm just praying यहाँ पे, जैसे आप बोले हो ना, मेरा ध्यान वहाँ पे भी, और मेरे दिमाग में ये थोड़ा रहा कि आप प्लीज़ वापस अंदर जाओ एज अ वाइल्ड कार्ड. और If I do it, अगर मैं जाऊंगी ना, कसम से बता रही हूँ, बहुत लोग रोने वाले हैं. And I make sure of it. आपने बोला कि आपको इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बट भी नेक्स्ट स्टेप क्या, आपने कुछ सोचा है दिमाग में? I'm not gonna do anything. जब गटर में आप अगर स्मेल आता तो खुद हाथ डालते हो क्या उसमें? Don't do anything. वो गटर का जो मैला है ना, खुद ही अपने आप निकल जाएगा. देखो, हर चीज़ का एक वक्त होता है. जब आपका वक्त ना होना, उसमें मुंह खोल के बोलने से कुछ नहीं होता. वक्त आने पर इनको भी पता चलेगा कि क्या है, उसको भी पता चलेगा कि क्या चल रहा है, और वक्त उसे जवाब ज़रूर देगा. मैं गटर में हाथ नहीं डालने वाली हूँ. वो मेरी क्या कहती है, वो मेरा स्टैंडर्ड भी नहीं है. मैं गटर में हाथ डाल के अपना हाथ गंदा नहीं करने वाली हूँ. आई हैव अ काइंड ऑफ ऑडियंस दैट आई नो कि जिनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है.
आई एम टेलिंग यू, बिफोर बिग बॉस किसी की हिम्मत भी नहीं होगी मेरे अकाउंट में आके मेरे रंग को लेके मुझे कुछ बोले. आई वॉज टेलिंग देम यस्टरडे इंटरव्यू में, अभी अगर कोई पोस्ट में फॉर एग्जाम्पल 400 कमेंट्स है ना, उसमें से 50 कमेंट्स पीपल आर डूइंग इट ऑन माय कलर. और ये मैं बाय द वे इसे, और बहुत लोग बोल रहे अटेंशन के लिए बोल रही, मैं क्यों बोलूँगी भाई अटेंशन के लिए? और ऐसा तो नहीं है कि मैं बोल रही हूँ मुझे डीएम आ रहे तो तुम देख नहीं सकते. अरे जाके मेरे पोस्ट में देख ले भाई, देखो सारे वहीं पे दिख जाएगा. ऐसा नहीं है कि मैं डीएम पे है तो मैं दिखा नहीं सकती, पोस्ट में जाके देख ले. 2024 में पीपल आर स्टिल टॉकिंग अबाउट कलर. मैं इमेजिन नहीं कर सकता. ग्रो अप. बोल सकते हो अभी यहाँ पे अनसेंसर्ड अनफिल्टर्ड. ग्रो अप. 2024 में कौन बात करता है भाई कलर को लेके? अपीयरेंस को लेके कौन बात करता है यार? मैं बिलीव ही नहीं कर सकता. बट आई कैन शो यू, आई कैन शो यू. प्लीज. स्टिल फाइन. फर्स्ट दीदी कितने बजे तक दिखती हो? कहाँ पे है मुझे फर्स्ट कमेंट है. You saw that. चश्मा मुझे कल से कैरी करना पड़ेगा. I have to remember it. बहुत डिफिकल्ट है सच बताओ घर पे बिग बॉस एज अ शो. ये नहीं डिफिकल्ट तो है. इट्स वन ऑफ द मोस्ट. ऐसा नहीं है वहाँ पे सिर्फ फिजिकली आपको फिट होना पड़ता है. द फर्स्ट थिंग इट्स रिक्वायर्ड इन बिग बॉस इज मेंटली आपको बहुत स्टेबल होना पड़ता है वहाँ पे. मेंटल गेम है बेसिकली. बहुत ज़्यादा. एंड लाइक सब चीज़ों के लिए वहाँ पे मैं क्यों नहीं चिल्लाती थी बेकार में. आप मुझे कभी नहीं देखोगे किसी के फटे में जाके मैं टांग रहा रही हूँ. मैं अपने में ही रहती थी अनटिल अनलेस आप मुझे जाके पोक करोगे. तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता जितना मैंने भी फॉलो किया बिग बॉस, क्योंकि मेरी भी पर्सनैलिटी आई फील आपकी जैसे, मतलब मैं खुद से नहीं जाता, मैं शांत हूँ, अगर कुछ हुआ तो फिर बट कहीं ना कहीं वो अगेंस्ट नहीं जाता अगेंस्ट द शो, क्योंकि दिखना पड़ता है. आई थिंक शो मेकर्स जो भी है ना वो भी उतना बेसलेस नहीं होते. आप बेसलेस मुद्दों पे नहीं चिल्ला सकते हर बार. वो ऑडियंस भी देखते. ऑडियंस क्या बेवकूफ़ है भाई? सबसे स्मार्ट है वो लोग. कितने लोग हैं, करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं. एंड आप बेसलेस मुद्दों पे नहीं चिल्ला सकते. हर बार आप चिल्लाओगे देन यू विल कॉल अ बेसलेस पर्सन. जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे, आज मैंने जिस चीज़ पे मुद्दे पे आज आवाज़ उठाई है, बाहर आने के बाद भी एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट. बिकॉज जिस मुद्दों पे मैंने आवाज़ उठाया उस पर आवाज़ उठाना ज़रूरी था है. और हमेशा वो ज़रूरी रहेगा. जहाँ पे नहीं है मैं क्यों बोलूँ. लाइक मेरा पहला झगड़ा विशाल के साथ छिलके के साथ हुआ था, झूठे छिलके के साथ. आर वी टॉकिंग अबाउट इट? नो, बिकॉज दैट इज ठीक है, हो गया खत्म हो गया. पर जिस बेस पे मैंने अपनी आवाज़ उठाई है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड एवरीबडी हैव टू टॉक अबाउट इट. शुरुआत में चंद्रिका और मेरा भी वो वीडियो फुटेज क्लिप दिखाया, बट नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज दैट डज नॉट डू एनीथिंग. वो एक चीज़ था जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो हम सबको है. इंटरनेट पे जो चीज़ आप बहुत सारी चीज़ देखते हो वो अपने हिसाब से बना के भेजता है. तो उस हिसाब से मेरा और चंद्रिका का जो झगड़ा था वो मैंने पहले ही, जब मुझे द मोमेंट आई सॉ दैट शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल, मैंने माफ़ी मांग लिया. क्योंकि माफ़ी मांगने से मैं कभी छोटे बड़े नहीं हो जाएंगे. इट्स अ काइंड ऑफ अ अंडरस्टैंडिंग यू हैव. तो जहाँ पे मैंने देखा कि मैं गलत हूँ, मैंने जाके बाकायदा माफ़ी मांगी कि भाई मुझे मैं सच्ची में माफ़ी मांग रही हूँ. तूने बहुत देखा अपने लाइफ में एंड तूने जो चीज़ देखी है ना, शायद कोई और होता, तुम उसके जगह होता तो शायद हम हार भी मान जाते. शी एक्चुअली हैव अ वेरी टफ लाइफ. उसके बचपन से उसकी ऐसी चीज़ें उस लड़की ने देखी है ना, अगर मैं उस चीज़ को देखते तो शायद यहाँ पे हम नहीं बैठे हुए रहते. सुबह उठ के सबसे पहले मैंने पेन किलर खाया, थोड़ा सा बिस्किट वगैरह खा के मैंने पेन किलर लिया है. कल पूरे दिन इंटरव्यूज़ में आई वॉज लाइक डेड. आई कुडंट सिट बिकॉज मुझे लगा मैं आज पेन किलर नहीं खाऊंगी. मैं बिना पेन किलर की कल थी. आई कुडंट सिट. आपका मेरे साथ फिजिकल वायलेंस भी हुआ है, मेरे साथ मेंटल वायलेंस भी हुआ है. नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट. और मुझे कहीं ना कहीं यकीन था कि अगर ये वीक में मैं रहती ना, इस वीकेंड पे बाद में ज़रूर बात होती है. बिकॉज दे ऑल्सो हैव अ लिमिटेड टाइम. उनके पास भी एक यू वर्क विद द स्केड्यूल, यू नो हाउ स्केड्यूल वर्क्स. क्योंकि अगर उस मुद्दे पे बात छिड़ती ना, वो आधा घंटा तो उसी में ही जाएगा. बिकॉज इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग इट्स हैव टू बी अ लॉन्ग कॉन्वर्सेशन. कि बिग बॉस में नॉर्मल रहना या जैसे आप बाहर हो वैसे रहना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऑटोमेटिकली कैमरास के सामने एक्टिंग आ ही जाती है. हाउ यू सी इट, लाइक आपको जैसे मैं यहाँ पे दिख रही हूँ, अगर आप अंदर भी देखोगे मैं ऐसे ही थी.
मैं पहले दिन में बड़ा प्रिटेंशियस, मैं ऐसे खाना फोक और नाइफ से खा रही थी। मैंने 2 या 3 दिन किया होगा। चौथे दिन से मैंने बोला दे खाना हाथ से, मैं बंगालन हूँ तो मैं ऐसे चाट के खाती हूँ। तो मैं ऐसे खाती थी और मैं देखती थी कैमरा टंग से मेरे ऊपर आया, मैंने बोला हाँ ले ये भी डाल दे जाके, मैं चाट के खा रही हूँ मैं। फॉर मी आई कांट प्रिटेंड। पर दिमाग में ये चीज़ नहीं आती, फॉर एग्जाम्पल आप कोई एक चीज़ कर रहे हो और कैमरा मूव हुआ नहीं हुआ, हाँ, आपको ये नहीं लग रहा हो कि हाँ ये शायद दिखा रहे होंगे ये थॉट एक टाइम के बाद निकल जाते, देखो जो दिखाना है दिखा, आई एम डन। ऐसा कोई कंटेस्टेंट जिसके साथ आपको लगा कि अभी नहीं बन रही है बट आगे जाके आप बन गई? इसके साथ चंद्रिका के साथ मैंने पहले 2 दिन उससे बात ही नहीं किया, क्योंकि मेरा एक होता ना, एक आपके दिमाग में एक परसेप्शन था किसी के बारे में, लाइक नहीं करना मुझे। बट देन मेरे 2nd या 3rd डे में मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मतलब होता ना आपको वो लो हो जाते हो आप एकदम, कुछ दिमाग में और भी था, तो आई वॉज लाइक वेरी लो। मैं ऐसे बैठे ना सो गई थी, चेयर पे ही सो गई थी मैं। चंद्रिका आई, चंद्रिका बोली तू आके नीचे बैठ और इधर सर रख के सो जा, तो किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि भूपू बच जाता है जब भी आप सो जाते हो। पति और अपने बच्चे से बेइंतहा मोहब्बत करती है, तो इट्स अ वेरी नाइस थिंग। सो आई थिंक फॉर मी वाज, मुझे एक्चुअली मैं जाने से पहले मेरा ये था कि मैं नहीं बात कर रही उससे, मैं नहीं और मेरी बेस्ट फ्रेंड गुरप्रीत बेदी, शी इज ऑल्सो एन एक्ट्रेस, उसने बोला तू देखना, तू अंदर जाकर ना तू उसके साथ दोस्त बन जाएगी। मैंने ऐसे बोला या यू विश, एंड शी वाज राइट, हम एक्चुअली दोस्त बन गए। ऐसा कोई इंसान जो आपको लगता है कि अभी बहुत शांत है या अपने इसमें, बट टाइम आने पे बराबर फटेगा? नेजी इज लाइक माई बंटाई। It's like in the slang way to say brother or whatever, like बमाई और बंटाई। बमाई is more personal। अभी बमाई को लेके भाई साहब के अंदर झगड़ा हो रहा है, भाई नाम से बोल ले, 2 लोगों के बीच। गॉड, हम नाम से बोल लो भाई। ऐसा कोई इंसान जो बहुत शाना है बट दिखाता नहीं है, बट है अंदर से शाना? एक शायद जो दिखाता भी है, सबको पता भी है, बहुत बुरी तरीके से गिरे हुए, दैट इज मकबूल। वो मैं उसको दोगली बुलाती हूँ। वो जिसके साथ जैसा रहना चाहिए उसके सामने वैसा चेहरा बना देता है। एज एन ऑडियंस आई फेल्ट कि वो थोड़ा प्लान करके आए हैं। शी नोज एवरीथिंग, लाइक उसको पता है कि एग्जैक्टली ये करने से ऐसा होगा, वैसा होता ना, रट के आना। तो शी इज़ वेरी वेल प्रिपेयर्ड, रट के आई है कि मैं ऐसे करूँगी तो ऐसा होगा, ऐसे करूँगी तो इसके साथ जाऊँगी तो ऐसा करूँगी तो मतलब होता ना प्री प्लान्ड समहाउ। एंड एक प्लेयर आप चाहते हो कि ये शो जीते? साई डेफिनेटली साई। मैं उनका रिएक्शन भी आता है जब आप इवेक्ट हुए थे। उस घर में 16 कंटेस्टेंट्स में से अगर कोई सबसे ज़्यादा जेन्युइन है, दैट इज साई। उनको गुस्सा भी जल्दी है क्योंकि वो वैसे थे, वो है गुस्से वाला। उस गधे ने 8 स्कूल चेंज किया है, वो हमने, और वैसे ऐसे नहीं है कि मैं पोल खोल रही हूँ, उस कुत्ते ने खुद बोला है मुंह पे, ऐसे नहीं है मैं बोल रही हूँ, उसने ही बोला 8 स्कूल से निकाला गया, 8 गुस्से की वजह से। हाँ बाप रे। मैंने बोला नाउ इट इज जस्टिफाइड, व्हाट डू यू डू। यार मुझे दिमाग में वही यार कि आप वापस घर पे जाओ और मैं अगर गई ना वापस, बट मतलब जितने पॉजिटिव्स है एक लाइमलाइट में आना या शो में आना एनीवेयर, मतलब मीडिया, उतने नेगेटिव पॉइंट भी है। सबका 2 साइड होता है, एक सही साइड भी होता है, गलत साइड भी होता है। आई नो, अगर मैं बोल रही हूँ ना 400 में से 50 भी है तो 350 कमेंट्स आर पॉजिटिवली पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, विच फॉर दैट आज मैं यहाँ पे हूँ, जिसकी वजह से मुझे एक होता ना, एक हौसला मिलना, एक सपोर्ट मिलना कहीं ना कहीं से, क्योंकि उनके लिए मुझे आई हैव टू स्पीक अप। अगर इफ़ आई डोंट, जो लड़कियों के लिए लड़कों के लिए आप बोल रहे हो ना, जिनके पास ये वॉइस नहीं है, वो कभी बोल नहीं पाएंगे, तो किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा। और मैं घंटा किसी से नहीं डरती, सच बोलने से मुझे कभी डर नहीं लगता। मैं सच बोलती हूँ, बुरा अपने आप लोगों को लग जाता है। लिए आपको कैसा था केक? पूरा से मूड एक्सप्रेशन चेंज हो गया। दिस इज बनाना, नो बनाना वॉलनट केक। मैं भी आपके जैसा, मुझे नॉनवेज खाना ही लगता है। निकलने के बाद ही द फर्स्ट थिंग आई हैड वाज आइसक्रीम, बिकॉज मेरा एपेटाइट बहुत कम हो गया है। 1 स्लाइस ऑफ पिज्ज़ा, मैं पहले पूरा पिज्ज़ा खा जाती थी, मीडियम साइज फॉर मी नॉट अ प्रॉब्लम। अभी मैं सिर्फ 1 ही स्लाइस खा पाती हूँ। और मैंने 2 सीख कबाब खाए। कहाँ से? द डे सीख कबाब अपना आराम से, टेक योर टाइम, बांद्रा में गैलेक्सी की बाजू में ना एक कबाब वाला कॉर्नर पे जो है, कुछ तो नाम है उसका, एक अयाज है, अयाज। हाँ, वहाँ से मटन सीख कबाब, क्वींस मार्गेरिटा से पिज्ज़ा और नेचुरल की मैंगो आइसक्रीम।
ये आपके घर में भी दिमाग में चल रहा था कि अगर जब भी मैं बाहर जाऊंगी या नहीं गई जब भी तो ये मैं जिस खाऊंगी? दिन बाहर निकलूंगी ये मैं खाऊंगी। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि स्टे एज यू आर। Yeah. आप बहुत ही अपफ्रंट हो, बहुत कम लोग इतना डायरेक्टली ऑन पॉइंट बात करते हैं। शॉर्ट It was a very life changing moment for me. But लेना भी डिसीजन, बिग बॉस में जाना, बिग बॉस इज नॉट अ इजी शो, एकदम भी इजी शो नहीं है कि सिर्फ फिजिकली आपको फिट होना पड़ेगा तो आप सर्वाइव कर पाओगे। मेंटली आपको बहुत स्टेबल होना पड़ेगा, बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा इस शो के लिए। तो आई टुक लाइक मेरे लिए ये डिसीजन लेना, मुझे पता है कि कितना बड़ा डिसीजन था। ये एक टाइम है मेरे लिए, और आई हैव आल्सो हैड सम थिंग्स, फ्यू थिंग्स इन माय लाइफ जिसकी वजह से मुझे एक चाहिए था ना, एक प्लेटफॉर्म मुझे चाहिए जहाँ पे आई कैन गो एंड प्रूव फ्यू थिंग्स, फ्यू पॉइंट ऑफ व्यूज ऑफ माइंड। तो आई थिंक मेरे लिए बिग बॉस वॉज द बेस्ट डिसीजन आई मेक। बिग बॉस इज़ द बेस्ट डिसीजन आई मेक, क्योंकि मुझे अगर मैं यहाँ पे नहीं आती तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पॉइंट्स थे मेरे लाइफ में जो बहुत सारे लोगों को जब बोलना था विच हैपेंड इवेंचुअली फॉर बिग बॉस। वॉलो में जाने से पहले हाँ एनी जी। मैसेज? आप बहुत 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 ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं, और आई थिंक आज मैं जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, वो आपके वजह से हूँ। तो प्लीज़ डू सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग मी। प्यार दीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, और बहुत सारे आशीर्वाद भी दीजिए कि मैं आगे बढ़ती रहूँ। एंड थैंक यू वेरी मच। एंड आगे भी कुछ ना कुछ मैं करती रहूँगी जिससे आप एंटरटेन भी होते रहोगे और आपको मज़ा और खुशी भी मिले।